वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संजीव। ये दौर कुछ ऐसा है कि हमें खुद को ओवरहॉल करने का एक मौका मिल रहा है, अपने इंसानी गुणों को परखने का एक मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें अपना ख्याल नहीं था या अपनों का ख्याल नहीं था, लेकिन जिंदगी की आपाधापी में वक्त नहीं मिल पाता। तो अब वक्त आपको बहुत मिला है अपने अंदर झांकने का, अपनी खूबियों और खामियों को परखने का और अपनों का ख्याल रखने का। और ऐसे ही एक अपने आपके साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं आपको आज के दिन के बारे में बताने के लिए और साथ ही साथ ये कहने के लिए कि क्या है खास आज के दिन में आपके लिए और आप क्या करें क्या ना करें। लेकिन शुरुआत करते हैं पंचांग से। आज 19 अप्रैल 2020 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वादशी तिथि है देर रात 12:42 तक और उसके बाद त्रयोदशी तिथि। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है आज दिन भर। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि में और चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 12:38। तो अब सिलसिला शुरू करते हैं। ऋषभ, सबसे पहले आपके दिन को समझा जाए, जाना जाए ज्योतिष गुरु से कि आपका राशिफल आपसे क्या कह रहा है और उसके बाद जानते हैं आप क्या करें और क्या ना करें। मेष राशि वाले ही समझ लें कि जैसे जैसे समय बीत रहा है आपके मन में काम से जुड़ी हुई चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। काम की गुणवत्ता को लेकर आपके मन में कोई शक नहीं, पर आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि हालात कब सुधरेंगे, क्योंकि अगर मौजूदा हालात ही चलते चले जाएंगे तो किसी न किसी रूप से नुकसान भी होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए समझ? अपने भरोसे को जगाए रखना होगा और कुछ इस रूप से अपने नजरिए को बनाना होगा कि आप भविष्य को सामने रखकर अपनी तैयारी को पुख्ता करते चले जाएं। कुछ सीखने के प्रयास में और कुछ करने के प्रयास में सही योजना बनाए रखेंगे तो भविष्य में बहुत कुछ संभव भी होता चला जाएगा। क्या न करें इस समय? किसी एक चीज में पैसा लगाने का ना सोचते चले जाएं। इसलिए हर पहलू की ओर एक नजर दौड़ा लें। आर्थिक स्थिति ठीक होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने पैसे को किसी भी वजह से किसी खतरे में डालते चले जाएं। कामकाज के क्षेत्र में किसी प्यार के रिश्ते के बारे में सोचते चले जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका आपको पूरी तरह से आभास नहीं। वृषभ राशि वालों के अगर हालात मध्यम है तो आपकी मुश्किलें भी थमी हुई हैं और ये भी अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए एक आशीर्वाद की स्थिति। अगर मुश्किलें ही थमी रहें तो इंसान का भरोसा वैसे ही जगा रहता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपको इस बात को लेकर परेशानी हो सकती है कि लोग आपसे किनारा कर रहे हैं। लोगों के अपने विचार हो सकते हैं और आपके सख्त होते हुए विचारों की वजह से भी आपसी तालमेल में कमी आ सकती है। इसलिए हर सूरत में लोगों से संबंध सुधारने होंगे और लोगों की बातों को भली भांति समझने की कोशिश भी करनी होगी। क्या न करें इस सप्ताह में? सिर्फ तकदीर ही सब कुछ नहीं संभाल सकती, उसके लिए अपनी लगन को बनाए रखने की भी जरूरत पड़ती है। काम और कारोबार के प्रति आपकी लगन अच्छी है, पर तकदीर के भरोसे चलते चले जाना ठीक नहीं। लोगों की वजह से कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पता चला जाए। तो किसी की भी वजह से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिसका असर यानी गलत असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़े, आपकी धन की स्थिति पर पड़े। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु, और सवाल जिनका है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं उनका नाम है नरेंद्र कुमार। डिटेल्स उनके हैं, आप तक पहुंचा दें। 1/6/1992 9:04 रात में इनका जन्म हुआ है जींद हरियाणा। इन्होंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से 2014 में और अब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। तो आपसे जानना ये चाहते हैं कि एक अच्छी नौकरी कब तक लगेगी, पहला सवाल, और शादी कब तक होगी। नरेंद्र, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शनि की सितंबर 2021 तक। 2014 में आपने बीटेक किया था, उसके बाद एक तरफा जॉब पाने के प्रयास में आप तैयारी करते चले गए और जॉब मिली नहीं, इसलिए कैरियर नहीं बन पाया, बहुत सारा समय बीत गया। ये एक तरह की गलती होती है क्योंकि आपकी कुंडली भी ऐसा दर्शा रही है कि आपको कई बीच में अच्छे मौके मिले लेकिन आपने उनका फायदा नहीं किया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। नवंबर-दिसंबर 2020 में जो आपको जॉब मिल रही है उसे ले लीजिए और अपने कैरियर की शुरुआत कर लीजिए। ये बहुत अहम बात है जी, क्योंकि उसी के चलते फिर अगले साल लगभग अक्टूबर-नवंबर 2021 में आपकी शादी भी हो सकती है। तो नवंबर दिसंबर में आपको एक मौका मिलेगा जॉब का, उस मौके को मिस मत कीजिएगा। अब कोई मौका अपने हाथ से मत छोड़िएगा। उसके बाद आगे नवंबर दिसंबर में शादी का भी योग दिखाई दे रहा है।
तो आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क राशि की आपसे। तो इनके लिए कैसा देखते हैं आप आज के दिन को, और खास क्या है, कहां पर क्या इशारे हैं इनके लिए जिन पर इनको चलना चाहिए, अमल करना चाहिए? मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी बहुत सारी चुनौतियां हैं। आपके साथी सहयोगी भी आपसे किनारा कर चुके हैं। ऐसा लगता है शायद यही वजह है कि अपने कामकाज में आपको बहुत सारी कमियां भी नजर आ रही। क्या करना चाहिए इस सप्ताह? मध्यम बनी हुई परिस्थितियों में भी एक आशा की किरण है जिस ओर आपको देखना होगा। अपनी काबिलियत और अपनी मेहनत को आधार बनाकर जिंदगी के फैसले करने होंगे, ताकि जब भी अनुकूल परिस्थितियां बने आप अपने काम को फिर से बहाल कर पाएं। ऐसा भरोसा बना के चलेंगे, सब कुछ संभला करें। क्या न करें इस सप्ताह में? अपने साथी सहयोगियों की बात को समझने में कोई गलती नहीं, पर उनके विचारों की वजह से आप अपनी बात को उन पर थोपने की भी कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी ही मुश्किलों को बढ़ाते चले जाएंगे और इस समय वही चीज। कर्क राशि वालों के लिए अपने मन में बिठाई हुई नकारात्मकता की वजह से नुकसान भरी परिस्थितियां बन सकती हैं, पर विचारों के न मिलने से झगड़ा भी हो सकता है। इसलिए खुद पे भी और अपने आसपास के लोगों पे भी थोड़ा सा भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज की स्थिति ठीक है, पर उसे ठीक बनाए रखने की दिशा में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। वैसे भी आप हर चीज को कमी की नजर से ही देखते चले जा रहे हैं। काम और कारोबार में जरूरत से ज्यादा पैसा लगाने की योजना भी आपके दबाव को बढ़ा सकती है। क्या न करें इस सप्ताह में? चाहे आपको बुरा लगे, पर लोगों की बात को तो आपको सुनना ही पड़ेगा और लोगों की ओर से बनते हुए अनुचित दबाव को भी झेलना ही पड़ेगा। पर ऐसे में किसी बड़ी परेशानी को बुलावा न देते चले जाए। मुश्किलें अपनी जगह हैं, लोगों के प्रति अविश्वास पैदा करते चले जाना चाहिए। देखिए, मुश्किलें हैं अपनी जगह है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों के प्रति अपना विश्वास खोना शुरू कर दें। आप अविश्वास ना करें दूसरों पर। ये इस पूरे हफ्ते आपको ख्याल रखना है। ये हम शुरू में आपको बता नहीं पाए, ये जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं ये पूरे एक हफ्ते का राशिफल है, यानी अगले 7 दिनों की आपकी सारी तैयारी है। तो आइए अब इसी 7 दिनों के राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं सिंह और कन्या आपकी। तो कैसे हैं आपके लिए ये अगले 7 दिन, बताने के लिए ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें अगले 7 दिन। सिंह राशि वालों का रिश्तों के प्रति मन बेजार हो जाएगा, तो आपके प्रदर्शन में भी कमी आती चली जाएगी। जबकि कामकाज से जुड़े हालात आपकी स्थिरता दिखा रहे हैं, पर स्थिरता से आगे बढ़कर सोचना होगा और अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी करनी है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आप लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं और लोगों के विचार आपके विचारों से भिन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति हमेशा कठिन ही होती है, पर ऐसी स्थिति में अपनी अच्छाई बनी रहे, बस ये जरूर। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनों की सेहत चिंता का कारण हो सकती है। ऐसे की बढ़ती हुई जरूरतों से भी मुश्किलें आन खड़ी हो सकती हैं। इसलिए अपनी ही धुन में कोई ऐसा प्रयास न करें जिसे इन कारणों की वजह से आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाए। कन्या राशि वालों की कुछ अपनी गलती है और कुछ हालात के उतार चढ़ाव ऐसे हैं जिसका असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है। किसी प्यार के रिश्ते को लेकर भी बहुत कुछ ऐसा होता चला जा रहा है जो आपकी पकड़ से बहुत दूर है। आपके मन का भटकाव कुछ हद तक वाजिब। क्या करना चाहिए सप्ताह? नुकसान भरी परिस्थितियां अनायासी बन जाती हैं और उसका बुरा असर रिश्तों पर भी पड़ना शुरू हो जाता है। कामकाज की स्थिति वैसे ही आपकी ज्यादा तवज्जो मांगती है, जिसे प्राथमिकता के रूप में देखना होगा, पर यह सब कुछ अपना भरोसा बनाए रखने से ही संभव हो पाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस सप्ताह में? पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान बनाए रखना होगा। उस प्रयास को किसी भी तरह की रुकावट की वजह से कम न होने दें। आप इसे इस रूप से समझ लें कि आपको अपनी क्षमताओं को दर्शाने का समय मिला हुआ है और उस समय को बर्बाद करते चले जाना भी ठीक है। तो देखिए, आपको अपनी क्षमताओं को दर्शाने का, बताने का, दिखाने का मौका मिला है। इस मौके को किसी भी तरह से मिस मत कीजिएगा। ज्योतिष गुरु, अब अगला सवाल है, वो भी हमें मिस नहीं करना, और वो सवाल है अदिति का। तो उनकी डिटेल्स ले लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 16/4/2000, 12:55 AM, मिडनाइट इनका जन्म हुआ है। अमगांव, गोदिया, महाराष्ट्र। सवाल इनका ये है कि कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रही हैं और साथ ही साथ यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रही हैं। कुछ ना कुछ बीमारी लगी रहती है, ऐसा इनका कहना है। तो जानना ये चाहते हैं कि कब तक इनका करियर बन पाएगा, क्या ये रास्ता इन्होंने सही चुना है यूपीएससी का, और इनकी सेहत पूरे तौर पर कब ठीक होगी?
अदिति, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की जून 2022। कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रही हैं, साथ ही साथ आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी भी कर रही हैं ताकि आपका अच्छा सा कैरियर बन जाए। बस इस तैयारी और इस लगन को बनाए रखिए, 2023 से आपका बहुत अच्छा कैरियर बन जाएगा। और आपने सेहत की भी बात की, देखिए जितना अपने पढ़ाई में लगन बनाए रखेंगे उतना ही अपनी सेहत से जुड़ी छोटी बातों को भी संभालना आसान होता चला जाएगा। और बहुत ज्यादा सेहत की ओर ही देखती चली जाएंगी तो पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगेगा। तो ये समझने वाली बात है कि थोड़ा सा बिजी हो जाइए अपने पढ़ाई में, सेहत का भी ख्याल रखिए, लेकिन पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान। तो अदिति, सब कुछ बुलाकर सिर्फ अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है। जब आप पूरे तौर पर अपनी पढ़ाई में जुट जाएंगी, अंदर से आपको लगेगा कि हाँ आप पढ़ाई कर रही हैं, आप तैयारी कर रही हैं, तो आप देखेंगे कि सेहत भी आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। पढ़ाई कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि ज्योतिष गुरु, इनके लिए आप सप्ताह को कैसे देखते हैं? क्या करें क्या ना करें अगले 7 दिन तक? तुला राशि वाले खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो आपकी कोशिशें मध्यम पड़ती चली जाएंगी और अच्छी भली स्थिति भी कमजोर पड़नी शुरू हो जाएगी। कामकाज के क्षेत्र में कम से कम अपनी तवज्जो बनाए रखनी होगी ताकि एक स्थिति आपके लिए ऐसी बने जो आप आगे भी लगातार संभालते चले। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे से जुड़े हालात ठीक, पर अपनों की जरूरतों की ओर भी देखना होगा। लोगों के प्रबल होते हुए विचारों की वजह से भी आपके मन की उलझन बढ़ सकती है, जिसे थामे रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? घर परिवार की खुशियों को किसी भी वजह से कम ना हो और उन खुशियों को सिर्फ पैसे की नजर से ना देखें, लाभ आनी जानी चाहिए। और ऐसे में अपनी जिंदगी के सुकून को कम करते चले जाना ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वालों के अंदर मेहनत करने की क्षमता है, पर हालात मेहनत करने नहीं दे रहे। जब भी किसी इंसान की आमदनी पर असर आता है तो उसकी प्रेरणा भी कम हो जाती है, ये स्वाभाविक सी बात है। पर इसी चीज से बचने की जरूरत है। भरोसा बनाए रखने से ही अपनी मेहनत को बरकरार रखा जा सकता है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह के तकरार से बचना होगा, क्योंकि अपना रवैया सख्त करते चले जाने से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसलिए भी आपको थोड़ा सा धीमा हो जाने की जरूरत पड़ेगी। सेहत ठीक है, पर खुद को ऐसी परिस्थितियों में डालते चले जाने से बचना होगा जिसका बुरा असर आपकी सेहत पर आ सकता है। क्या न करें सप्ताह में? घर परिवार की खुशियां जरूर बनी हुई, और अपनी गलतियों की वजह से उन खुशियों को कम ना होने दें। इसलिए अपने विचारों में कोई ऐसा अविश्वास ना प्रकट करें जो किसी के लिए भी दुखदायी साबित हो। तुला और वृश्चिक की बात तो हो गई। धनु और मकर राशि, इनके लिए आप अगले 7 दिन को कैसे देखते हैं? धनु राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी परिस्थितियां थोड़ी कमजोर हो रही, इसलिए आपका जिंदगी के प्रति भरोसा भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर हालात कमजोर हों तो उन्हें अपनी मेहनत से सुधारा जा सकता है, पर अगर आपकी अपनी मेहनत ही कम हो जाए तो अच्छे भले हालात भी बिगड़ सकते हैं। क्या करना चाहिए सप्ताह में? हर हाल में अपना भरोसा बनाए रखना होगा। आशावादी रवैया बनाए रखने से इंसान जिंदगी में बहुत कुछ कर पाता है। और आपके लिए तो स्थिति है कि तकदीर आपकी हर तरह से मदद करना चाह रही है। परिस्थितियां बदलने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, पर इस अच्छाई को समझ लें कि आपके साथ हर तरह का आशीर्वाद बना हुआ है। क्या न करें इस सप्ताह में? पैसे की स्थिति ठीक है, पर अपना नुकसान किसी भी वजह से न करें। अपने मन में कोई ऐसी इच्छा ना पालें जो आपको किसी भी तरह के खतरे में डाल सके। मकर राशि वालों को कोई नया रास्ता बहुत अच्छा लग रहा है, पर उसमें छुपी हुई परेशानियां बहुत, इसलिए बचाव बनाए रखना ही ज्यादा जरूरी है। हो सकता है लोग आपको कई तरह की बातें समझाना चाहें, फिर भी आपको अपनी सूझबूझ बनाए रखते हुए ही अपने फैसले करना है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अचानक बनते हुए हालात ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी की खुशियों को बढ़ा दें, पर लोगों को साथ लेके चलें और लोगों से तालमेल बनाए रखें। इस समय ये ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि अपनों से तालमेल बनाए रखने से ही आप अपने भविष्य के हालात को संभाल पाएंगे। क्या न करें इस सप्ताह में? पैसे से जुड़ा कोई ऐसा फैसला न करें जिसमें आप अचानक धन लाभ की उम्मीद लगा रहे हो, क्योंकि ऐसा करना आपके हित में नहीं होगा। अचानक धन लाभ की वजह से बड़ा नुकसान भी हो सकता है, और उस नुकसान को बचा पाना आसान नहीं। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि अचानक कहीं से पैसा आ जाएगा, इससे नुकसान भी होने का डर है, तो ऐसी कोई उम्मीद अभी मत लगाइएगा। कुंभ और मीन राशि, देखिए उम्मीदें वैसे भी हमको उतनी ही लगानी चाहिए जितनी व्यावहारिक हो, जितनी प्रैक्टिकल हो, और जरूरत से ज्यादा उम्मीदें भी कभी कभी हमें गुमराह कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। इस समय क्या करना है क्या नहीं करना है, अगले 7 दिन की आपकी तैयारी क्या हो, ये नोट कीजिए।
कुंभ राशि वाले कोई भी इस समय नया रास्ता अपनाएंगे तो आपको मुश्किलों में डाल सकते हैं, इसलिए ऐसा सोच के चलना हानिकारक होगा कि आपने बहुत कुछ ऐसा सीख लिया जो आपको बहुत बड़ा धन लाभ दे जाए। इस तरह की उम्मीद बिल्कुल ना लगाएं। वैसे भी अपनी आर्थिक स्थिति को खतरे में डालते चले जाना आपके हित में। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अगर आपसे गलती होती चली जा रही है तो पूरी बात को समझने के लिए किसी का सहयोग लिया जा सकता है। कम से कम अपनी प्रेरणा को जगाने के लिए आप कोई ऐसी सलाह ले सकते हैं जो आपके नजरिए को सुधारने में मदद कर सके। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी गलतियों की वजह से अपने साथी सहयोगियों से उलझते ना चले जाएं। इसलिए कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका बुरा असर किसी भी रूप से आपके कामकाज पर या आपकी बचत पर पड़ सके। मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर काम से लाभ में कमी आती चली जा रही है। आपने अपने विचारों को भी कुछ ऐसा प्रबल बना रखा है कि आप हर चीज को लेके उत्तेजित होते चले जा रहे हैं और यहीं पर खतरे की घंटी बज रही है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी पे भी गुस्सा करते चले जाने से बचना होगा। ऐसा करने से आप अपनी बात कहना चाहेंगे, मनवाना चाहेंगे, पर लोगों की नजरों में आपकी छवि बिगड़ती चली जाएगी। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी इच्छाओं को बढ़ा के आप अपने लिए कोई ऐसी नुकसान की स्थिति ना पैदा करें जो इस समय जरूरी नहीं है, जिसके लिए आपको बच के चलना है। घर परिवार में अपनों के प्रति कोई ऐसा अनुचित विचार ना बनाएं जिसके चलते आपकी शख्सियत पर किसी भी तरह का धब्बा लगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने देना है जिससे आप पर कोई बात आए, आपकी शख्सियत पर किसी भी तरह की जरा सी भी कोई आंच आए। आंच आएगी भी नहीं, क्योंकि हम हैं हर उस आंच को पहले ही आपसे दूर करने के लिए हर रोज ज्योतिष गुरु के साथ। तो ज्योतिष गुरु अब जैकपॉट। मकर राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में खास यह है जी कि जिंदगी में जो भी करना चाह रहे हैं उसमें तकदीर को आधार बनाकर फैसले बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी मेहनत को ताक पर लगाते चले जाएंगे और इस समय वही ठीक नहीं। बेहतर यह होगा कि अपनी योग्यताओं को सुधारने का प्रयास कर लें, और अगर वक्त लग रहा है तो उस वक्त को लग जाने दें। ऐसा करने से जिंदगी में आगे बढ़ना आसान होगा। तो फिलहाल अब वक्त आ गया है आप सबसे इजाजत लेने का, ज्योतिष गुरु का धन्यवाद देने का, क्योंकि ये इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी हर रोज हमारे साथ हैं अपने मार्गदर्शन के साथ। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं aapketare@aajtak.com पर। आपके सवाल का जवाब देंगे ज्योतिष गुरु आपके तारे में। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन कल फिर से मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ, क्योंकि आपका साथ देंगे कल भी आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।